नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के बीच में मार्च 15 के आसपास एक बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, क्योंकि मालदीव्स ने अपनी तरफ से कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि इंडिया के पास 15 मार्च तक का टाइम है, इस साल के 15 मार्च तक का टाइम है कि ये लोग अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कंप्लीटली खत्म कर दें मालदीव्स में। और ये कैटेगोरिकली मालदीव्स की सरकार ने कहा है मीडिया के सामने। अगेन, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है इंडियन गवर्नमेंट को कि सीधा हटा दो। इन्होंने लिटरली पूरी दुनिया के सामने एक तरीके से एक ओपन अनाउंसमेंट के रूप में ये कहा है कि हम चाहते हैं कि इंडिया विड्रॉ कर ले अपने सोल्जर्स फ्रॉम मालदीव्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका यही आएगा, क्या इससे हमें कुछ फर्क पड़ता है? अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि इंडिया के जो आप 80 या 88 के आसपास जो मिलिट्री पर्सनल है मालदीव्स में, अगर ये वापस भारत में आ जाते हैं तो इससे जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या आप मानोगे ये एक जियोपॉलिटिकल हार है इंडिया की? क्या चाइनीज मिलिट्री पर्सनल रिप्लेस कर सकते हैं इंडियंस को? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ना यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है मालदीव्स। मालदीव्स देखिए न्यूज़ में लगातार इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस कंट्री की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी आबादी है, 5 लाख की। बहुत सारे इनके आइलैंड्स हैं, बट जो इनकी जोग्राफिकल लोकेशन है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इस कंट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। कई मामलों में ना मुझे मालदीव्स और पाकिस्तान में ये सिमिलरिटी दिखाई देती है। यूएसए की भी आप अगर एक रिपोर्ट पढ़ोगे मालदीव्स के बारे में, आज से कई साल पहले इन लोगों ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी अबाउट मालदीव्स, मालदीव्स में प्रॉब्लम क्या है। और इस रिपोर्ट में कई बार इन्होंने एक्सट्रीमिज्म का मेंशन किया कि वायलेंट एक्सट्रीमिज्म मालदीव्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी हो सकता है कि इन द फ्यूचर यहाँ पर बढ़े। और यूएस खुद इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि मालदीव्स की जो लोकेशन है ना जियोपॉलिटिकली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूएस ने उस टाइम ये भी कहा था कि मालदीव्स में फॉरेन एक्टर्स लगातार चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। ये ऑफ कोर्स यूएस प्राइमरली चाइना की बात कर रहा है। इन्होंने आगे जाकर चाइना का जो इशू है वो भी रेस किया था अपनी रिपोर्ट में। और 2021 में उस वक्त के जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे ना, सोली, इन्होंने खुद अपने देश के नागरिकों को ये कहा था कि मालदीव्स को एक्सट्रीमिज्म से लड़ना होगा। प्राइमरली ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे मालदीव्स प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली, अब ये प्रेसिडेंट नहीं रहे, पुराने प्रेसिडेंट थे 2021 में। इन्होंने कहा था कि सिटीजन्स नीड टू राइज अगेंस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ताकि मालदीव्स की जो इंडिपेंडेंस है, सॉवरेनिटी है, ये बची रहे। ये देखिए फ़र्क है। इनके पुराने प्रेसिडेंट ये कहते थे कि मालदीव्स की जो सॉवरेनिटी है उसको असली खतरा है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से। मगर अब जो इनके नए प्रेसिडेंट हैं मुइज़ू, इनका कहना यह है कि इंडिया से इनको मेन खतरा है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो लैंग्वेज काफ़ी बार पाकिस्तान यूज़ करता है कि इंडिया से इनको मेन खतरा है और इंडिया से रिलेशंस ख़राब करने की कोशिशें, सेम चीज़ें आज के समय हम देख रहे हैं मालदीव्स की तरफ से। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका यह आएगा कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में है भी क्यों? और अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जिस तरीके से मुइज़ू ने इस बात का एक इशू बना दिया है पूरे मालदीव्स में कि इंडियन मिलिट्री को हटाना है। देखो, मुइज़ू ने एक तरीके से ना अपनी पॉलिटिक्स में इंडिया को एज ए विलन दिखाया है मालदीव्स में, कि मालदीव्स में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज हैं, ये इंडियंस की वजह से है। इंडिया की मिलिट्री को हटाना होगा। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री कैसे हो सकते हैं जब तक किसी फॉरेन कंट्री की मिलिट्री यहाँ पर रहे? जबकि इंडियन मिलिट्री पर्सनल 77 या 80 के आसपास कई होंगे, और ज़्यादातर इनमें से देखिए ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। अगर आप मेरे सोच रहे हैं कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में कर क्या रहे हैं, ज़्यादातर ये लोग मालदीव्स के जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं इनको ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। उसके अलावा इंडिया ने ओवर द ईयर्स जो एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए हैं मालदीव्स को, उनकी मेंटेनेंस के लिए भी इंडियन मिलिट्री पर्सनल काफ़ी बार मालदीव्स में रहते हैं। वैसे आप अगर हिस्ट्री में जाओगे ना, तो इंडियन मिलिट्री ने प्रॉपर एंट्री करी थी मालदीव्स में इन द ईयर 1988। उस वक्त क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर भी सेम पाकिस्तान वाली कहानी आपको मिलेगी। जिस तरीके से पाकिस्तान में आपको पता होगा इनकी आर्मी कंट्रोल में रहती नहीं है, आर्मी काफ़ी बार सिविलियन गवर्नमेंट को हटा देती है। तो मालदीव्स के केस में भी सेम होने वाला था 1988 में। मैं आपको बता रहा हूं, अगर इंडिया मालदीव्स को ना बचाता तो जो हाल पाकिस्तान का हुआ है ना आर्मी के मामले में, कि आर्मी ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया, सेम मालदीव्स का हो सकता था। उस वक्त क्या था कि 1988 में मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट थे मामून अब्दुल गयूम, इन्होंने भारत की मिलिट्री को इनवाइट किया। ये कहा कि मेरी खुद की मिलिट्री मेरे हाथ से निकल चुकी है, ये लोग सरकार हटाना चाहते हैं, मिलिट्री शासन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। हम इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ अपनी मिलिट्री यहाँ पर भेजें ताकि सिचुएशन हम नॉर्मलाइज कर पाएँ। और इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस के अंडर जल्द से अपनी मिलिट्री को भेजा मालदीव्स में, और हमने मालदीव्स की डेमोक्रेसी बचा ली। नहीं तो मालदीव्स का हाल बहुत ख़राब हो जाता। ये कोई जो आज के समय
टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी हुई है। ये ना होता, यहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर कर लेती। यूएस, यूरोप समेत कई कंट्रीज सैंक्शन लगा देते हैं, जिस तरीके से म्यांमार में हो रहा है। यहाँ पर भी आपको पता होगा मिलिट्री ने टेक ओवर कर रखा है। तो जैसा हाल म्यांमार का हो रखा है ना, वैसा हाल मालदीव्स का होता। इंडिया ने लिटरली मालदीव्स को इस टाइम ऑपरेशन कैक्टस के अंडर बचा लिया था। कोई और कंट्री होता, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इंडियंस के बारे में। हम लोगों में एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात यह है, हम ग्रेटफुल लोग हैं, हम एहसान नहीं भूलते। यूएसएसआर ने जिस तरीके से 1971 में हमारी हेल्प करी थी, ये आज तक हम भूले नहीं हैं। चाहे रशियंस भूल गए हों, उनको भी शायद इतना याद होगा नहीं कि उन्होंने क्या किया था 1971 में। आज तक इंडियंस को ये बात याद है। चाहे इकोनॉमी के मामले में इंडिया रशिया से काफ़ी आगे निकल चुका हो, रशिया पे बहुत सारे सैंक्शन लग गए हैं, अब रिलेशंस उतने स्ट्रांग रहे नहीं जितने एक टाइम पर थे, बट स्टिल एहसान फरामोश नहीं है हम लोग। एक जो कंट्री हमारी हेल्प करता है मुश्किल टाइम में, हम उनको याद रखते हैं। मालदीव्स के केस में अजीब बात है, ये बहुत ज़्यादा अजीब है। इनको मतलब आप कह लीजिए या तो ये बात पढ़ाई नहीं गई कि इंडिया की वजह से ही यहाँ पर डेमोक्रेसी है, या फिर आप कह लीजिए जो करंट प्रोपेगेंडा है एंटी इंडिया एलिमेंट्स का यहाँ पर, ये इतना स्ट्रांग है कि इन्होंने बस एक चीज़ पर फोकस किया हुआ है कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल को कंप्लीटली रिमूव करवा दो यहाँ से, कि बिल्कुल एक भी इंडियन मिलिट्री पर्सनल 15 मार्च के बाद मालदीव्स में नहीं रहना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका यह आएगा कि क्या चाइनीज सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स को रिप्लेस कर सकते हैं? मान लो कि जो इंडियन मिलिट्री है ये 15 मार्च से पहले या फिर 15 मार्च के बाद वापस इंडिया में आ जाती है, तो क्या चाइनीज सोल्जर्स वहाँ पे आ जाएंगे मालदीव्स में? अभी के लिए ना अगेन देखो, मैं पर्सनली मुइज़ू जैसे लीडर्स का भरोसा करता नहीं हूँ, क्योंकि ये एजेंडा ड्रिवन है, ये अपने कंट्री के हित के बारे में भी नहीं सोच रहे। अगर मुइज़ू जेन्युइनली मालदीव्स के लोगों के बारे में सोचते, इंडिया के साथ रिलेशंस और बिल्ड करने के बारे में इनका प्रयास होता, बट इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट। ये आदमी बेसिकली अपने खुद की कंट्री के जो भविष्य है उसके साथ धोखा कर रहा है। तो अगर मुइज़ू ओपनली कहता है या फिर मुइज़ू के जो लीडर्स हैं ओपनली कहते हैं कि चाइनीज सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, पर्सनली आप मुझसे पूछे मैं 100% इस स्टेटमेंट को नहीं मानूंगा। तो देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है, कि क्या चाइनीज सोल्जर्स रिप्लेस करते हैं इंडियन सोल्जर्स को, कि अब वो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे या फिर वो लोग यहाँ पर स्टेशन होंगे। बट ईदर वे जियोपॉलिटिकली इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, और इंडिया के सामने ये चैलेंज है कि हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से जो ये 15 मार्च का इनका अल्टीमेटम है इससे हम डील करते हैं। क्या जेन्युइनली हम मालदीव्स की बात सुनते हैं या फिर हमारी मिलिट्री वहाँ पर बनी रहेगी? और अगर हमारी मिलिट्री वहाँ पे बनी रहती है तो मैं आपको बता दूं मालदीव्स की सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं ये लगातार अगली होती रहेंगी, सिचुएशन विल गेट बैड। तो इससे रिलेटेड देखिए कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती हैं इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। भारत और जापान के बीच में रिसेंटली एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है सहयोग काइजन के नाम से। आपको बताना है कि ये एक्सरसाइज किस शहर के कोस्ट में की गई है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मुंबई, कोची, चेन्नई या फिर गोवा। ये काफ़ी न्यूज़ में था। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।